अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक शहजादा था, थोड़ा कम खूबसूरत था और उसका कद भी छोटा था, यानी वो बौना था। और उसके दूसरे भाई निहायत खूबसूरत, हसीन, अच्छे, मोटे, ताजे और डेल डोल थे। एक दिन बादशाह ने अपने बदसूरत शहजादी की तरफ थोड़ी नफरत और जिल्लत की निगाह से देखा। शहजादे ने अपनी जहानत और अक्लमंदी से बाप की निगाह को ताड़ लिया और बाप से कहने लगा कि अब्बा जान, समझदार ठिगना लंबे बेवकूफ से ज्यादा अच्छा होता है। जरूरी नहीं है कि जो चीज देखने में बड़ी हो वो कीमत में भी ज्यादा होगी। अब्बा जान, आप देखिए ना, हाथी कितना बड़ा होता है मगर हराम समझा जाता है। उसके मुकाबले में बकरी चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो मगर उसका गोश्त हलाल होता है। सारी दुनिया के पहाड़ों के मुकाबले में कोहे तूर बहुत छोटा पहाड़ है, लेकिन खुदा के नजदीक उसकी इज्जत और मर्तबा बहुत ज्यादा है, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी पहाड़ पर खुदा का नूर देखा था। अब्बा जान, क्या आपने सुना है एक दुबले पतले अक्लमंद ने एक मोटे बेवकूफ से कहा था कि एक अरबी घोड़ा अगर कमजोर भी हो जाए तब भी वो गधों से भरे अस्तबल से ज्यादा ताकतवर और अच्छा होता है। बादशाह शहजादी की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। तमाम अमीर और वजीर और दरबारी खुश हुए। उसकी बात को सबने पसंद किया, लेकिन शहजादे के दूसरे भाई उससे जल गए और रंजीदा हुए। जब तक इंसान अपनी जबान से बात नहीं करता उस वक्त तक उसकी अच्छाइयां और बुराइयां ढकी छुपी रहती है। हर जंगल को देखकर यह ख्याल न किया करो कि वो खाली होगा। तुम्हें क्या खबर कि उसमें कहीं शेर सो रहा हो। फिर मैंने सुना कि उस जमाने में उस बादशाह को एक जबरदस्त दुश्मन का सामना करना पड़ा। जब दोनों तरफ की फौजें आमने सामने आ गई और लड़ाई शुरू होने ही वाली थी, तो सबसे पहले जो शख्स लड़ने के लिए मैदान में निकला वो बदसूरत शहजादा ही था। उसने पुकार कर दुश्मनों से कहा कि याद रखो, मैं वो आदमी नहीं हूं कि तुम लड़ाई में मेरी पीठ देख सको। मैं ऐसा बहादुर हूं कि मेरा सर खाक और खून में तुम लिथड़ा हुआ देखोगे। यानी दुश्मन से लड़ते लड़ते मैं जान दे दूंगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। जो लोग खामखा लड़ाई पर आमादा होते हैं वो खुद अपने खून से खेलते हैं, यानी मुफ्त में जान गवा देते हैं। और जो लड़ाई के मैदान से भाग जाते हैं वो पूरी फौज के खून से खेलते हैं। ये कहकर शहजादे ने दुश्मनों पर जबरदस्त हमला किया और कई बड़े बड़े बहादुरों को कत्ल कर दिया। जब बाप के सामने आया तो आदाब बजा लाया और कहा कि अब्बा जान, आपने मेरे दुबले पतले और कमजोर और ठिगने जिस्मों को जिल्लत की निगाह से देखा था। हरगिज मेरे हुनर की कीमत को आपने नहीं समझा। आपको मालूम होना चाहिए कि पतली कमर वाला घोड़ा ही लड़ाई के मैदान में काम आता है और आराम और ऐश में पला हुआ मोटा ताजा बैल मैदान जंग में काम नहीं आता। कहते हैं कि दुश्मनों की फौज बहुत ज्यादा थी और शहजादे की तरफ सिपाहियों की तादाद बहुत कम थी। कुछ ने तो भागने का इरादा भी कर लिया था। शहजादे ने उनको ललकारा और कहा कि ए बहादुरों, कोशिश करो, दुश्मनों का मुकाबला करो, या तो फिर औरतों जैसा लिबास पहन लो। उसकी बात सुनकर सिपाहियों की हिम्मतें बढ़ गई और सब ने मिलकर दुश्मनों की फौज पर ऐसे टूट पड़े कि सबको मार भगाया और दुश्मन पर उसी दिन सबको फतह हासिल हो गई। बादशाह ने शहजादे को प्यार किया, अपनी गोद में बिठाया और दिन ब दिन बादशाह की मोहब्बत शहजादे से बढ़ने लगी और एक दिन बादशाह ने उसको वली अहद बना लिया।
दूसरे भाइयों ने यह हाल देखा तो हसद की आग में जलने लगे। एक दिन बदशक्ल शहजादे के खाने में उन्होंने जहर मिला दिया। उसकी बहन ने खिड़की में से यह मंजर देख लिया और शहजादे को खबरदार करने के लिए खिड़की के दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। शहजादा खिड़की की आवाज से चौंक पड़ा और अपनी जहानत और अक्लमंदी से समझ गया कि दाल में कुछ काला है और ये बहन ने कुछ इशारा किया है, इसलिए खाना छोड़ दिया और कहने लगा कि ये तो हो नहीं सकता कि बेहुनर लोग जिंदा रहे और हुनरमंद लोग मर जाए। अगर हम दुनिया से खत्म हो जाए तब भी कोई शख्स उल्लू के साये में बैठना पसंद नहीं करेगा। बाप को इस वाक़ये की इत्तला दी गई। उसने शहजादे के सब भाइयों को बुलाया और सबको मुनासिब सजा दी और सबको अलग अलग मुल्क में हिस्सा देकर उनको अलग कर दिया ताकि आपस में कोई फितना फसाद ना हो। और इस तरह बादशाह ने यह फितना फसाद खत्म किया। सच्ची बात तो यह है कि दो फकीर एक कंबल ओढ़कर आराम से लेट सकते हैं, लेकिन दो बादशाह एक पूरे मुल्क में नहीं रह सकते। अल्लाह का एक बंदा आधी रोटी खा लेता है और आधी दूसरे भूखे शख्स को दे देता है, मगर एक बादशाह का यह हाल होता है कि अगर उसे दुनिया के बड़े हिस्से पर भी अगर वो कब्जा कर ले तो बाकी दुनिया पर कब्जा करने की फिक्र में हमेशा कुड़ता रहता है। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, किसी को हकीर, किसी को कमतर, किसी को जलील, किसी को काबिल नफरत हरगिज न समझे। अल्लाह ने किसी को भी बेफजूल, बिना सलाहियत के और बिना मकसद के पैदा नहीं किया। सबके पीछे खुदा का एक मकसद होता है, एक हिकमत होती है, और तकब्बुर हरगिज न करे। याद रखे, तकब्बुर चाहे दौलत का हो, ताकत का हो, रुतबे का हो, हैसियत का हो, हुस्न का हो, इल्म का हो, हसब नसब का हो, यहां तक के तकवे का क्यों ना हो, वो रुसवा करके ही छोड़ता है, यहां भी और वहां भी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मुझे उम्मीद है कि इस मुख्तसर से किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।